हेलो स्टूडेंट, देखिए एग्ज़ाम में केवल अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर लिखने से नहीं मतलब होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एग्ज़ाम में पेपर को कैसे लिखते हैं। तो आज हम कुछ टिप्स लेके आए हैं। तो एग्ज़ाम में पेपर अच्छे से कैसे लिखेंगे, ठीक, और इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसके पास केवल कॉपी जाती है, ठीक है। वहाँ पे वो किसी लड़के का चेहरा नहीं देखता है, ठीक, ये लड़का बहुत अच्छा है या वो क्लास में कभी पढ़ाया थोड़ी है कि वो जान रहा है कि आपके बारे में कि आप कैसे हैं। जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आपकी जो कॉपी जाती है एग्जामिनर के पास, उसी कॉपी के अकॉर्डिंग वो अनुमान लगाता है कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको हम अपना करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या किसी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो। हालांकि कंपटीशन लेवल में तो नॉलेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। अधिक जानने वाला भी कम नंबर पा सकता है या कम जानने वाला भी अधिक नंबर पा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कॉपी कैसे लिखते हैं। तो इसमें जो पहला हमने जो पॉइंट चूज किया है, सभी प्रश्नों को उनके महत्व के अनुसार प्राथमिकता दें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है कि 1 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा आंसर दीजिए, ठीक है, और 5 नंबर या 4 नंबर के जो क्वेश्चन है उस पर कम से कम लिख दीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन के मेरिट के अनुसार हमको आंसर देना रहता है। जो दूसरा हमने चूज किया है, किसी भी उत्तर को ज़रूरत के अनुसार ही लिखना है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 30 शब्दों में आंसर देना है, ठीक है, तो 30 शब्दों में देना है तो 30 शब्दों में ही दीजिए। तो कैसे देंगे? जैसे एक लाइन में अगर हम मान लेते हैं कि 10 शब्द हमारे आ रहे हैं तो एक लाइन को काउंट कर लो, यानी 3 लाइन लिख दो। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो है, विकल्प का चुनाव सूझबूझ के अनुसार करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न के जो उत्तर होते हैं हमको ठीक ठीक नहीं मालूम होते हैं या कुछ कन्फ्यूजन रहता है। उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चारों विकल्प में से कौन से वे 2 विकल्प हैं जो बिल्कुल होने की संभावना नहीं है। तो सबसे पहले तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं। जो 2 विकल्प या 1 विकल्प जिसके बारे में हम 100% हैं कि ये नहीं हो सकता है, तो उसको पहले छांट दीजिए। अब हम 50-50% का अगर 50-50% अगर हम हैं कि ये दोनों हो सकते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा सोचते हैं या दिमाग लगाते हैं और तब उसमें हम रिस्क ले सकते हैं। अगर माइनस मार्किंग है किसी एग्ज़ाम में तो वहाँ पे हम इस बात का बहुत ध्यान देते हैं। फिर कह रहा है कि पेपर में दिए गए प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि पेपर में जो क्वेश्चन दिया उसको छोड़ के चले आइए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर लिखना चाहिए उससे संबंधित। अगर एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम है कि हाँ यही आंसर होगा, तब भी उसके बारे में ज़रूर क्लास में पढ़े होंगे या उसके पहले ज़रूर कभी देखे होंगे उसको। तो जो कुछ भी जानते हैं उसको ज़रूर लिख के आइए। फिर जो हमारा 5th पॉइंट हमने नोट किया है, समय के अनुसार प्रश्नों को लिखना है। एग्ज़ाम में घड़ी लेकर जरूर जाना चाहिए और जितने भी प्रश्न होते हैं उनको डिवाइड कर देना चाहिए नंबर, यानी टाइम को हमको क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए और उससे अधिक समय नहीं देना चाहिए। 5 मिनट जरूर एक्स्ट्रा लास्ट में हमको रखना चाहिए। 6th जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा है उचित स्पेस जरूर छोड़ें। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल पास लिखें। बहुत पास लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा।
तब जाके कॉपी भरेगी। और कॉपी भरना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी हमने एक पॉइंट नोट किया है। 7वां जो हमने पॉइंट लिया है वो परीक्षा में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि परीक्षा में पहले ही डर जाओ। परीक्षा में जब घबरा जाएंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जो कुछ क्वेश्चन पहले से लर्न होगा वो भी भूल जाएगा। तो देखिए अगला है, ठीक, कि एग्ज़ाम में कभी भी हमको कंसंट्रेट रहना चाहिए, ठीक है, बहुत घबराना नहीं चाहिए और मन को केंद्रित करके रखना चाहिए, तभी आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लिख पाएंगे और बढ़िया से लिख पाएंगे। अगला हमारा है कि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन न करो। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम है और पूरा रात में खा लिए हैं और सुबह पेट दर्द करना शुरू हो गया, ये भी हो सकता है, या उसी दिन तबीयत खराब हो जाए, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अपने पानी का जो बोतल है वो अपने पास रखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है 9th हमारा जो है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले हमको क्या करना चाहिए, बार बार दोहरा लेना चाहिए, ठीक है, सिलेबस को बार बार दोहरा लीजिए। इससे ये होगा कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एग्ज़ाम रूम में जाने से पहले अपने सभी ज़रूरत के सामान, जैसे मान लो पेंसिल है, पेन है, ये सब लेके जाना चाहिए। वहाँ पे जाएंगे फिर घटेगा, फिर दूसरे से मांगेंगे, फिर टाइम वेस्ट होगा। यह हो सकता है कि एग्जामिनर उसके लिए पनिशमेंट भी दे सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है फिगर जरूर ड्रा करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ डायग्राम बनाइए। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर डायग्राम तैयार है तो डायग्राम बनाएंगे, सीधे उसको दे करके नंबर दे करके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो सारे कंटेंट को पढ़े। अगला जो पॉइंट है कि एग्ज़ाम रूम को समय से पहले न छोड़िए, ठीक है। अब 3 घंटे का पेपर है तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे में ही जल्दी जल्दी लिख करके और जमा करके चले आओ। तो उससे ये होता है कि जब पूरा टाइम देंगे तो कभी कभी ये होता है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो लास्ट में वो याद आ जाता है, ठीक है। 13th जो है एग्ज़ाम को छोड़ने से पहले, ठीक, लास्ट में एक बार रोल नंबर अपना ज़रूर मिला लेना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि कोई नंबर आप गलती लिख दिए हैं तो फिर क्या होगा, वो मार्कशीट रुक जाएगा, फिर परेशान होंगे अनावश्यक रूप से, फिर पैसा खर्च होगा। तो रोल नंबर एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, ये भी एक टिप्स है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर आप लिख रहे हैं, ठीक, तो ज़रूरत जहाँ पड़ती है वहाँ रफ वर्क भी करना चाहिए। रफ वर्क हम अधिकतर क्या करते हैं, एक कोई पेज चूज कर लेते हैं और वहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं रफ वर्क, और फिर रफ करने के बाद लास्ट में उसको 2 बार हम कट कर देते हैं ताकि एग्जामिनर को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। कुल मिला जुला के क्या करना है, एग्जामिनर को अपने तरफ आकर्षित करना है। जो जितना एग्जामिनर को अपने तरफ आकर्षित कर लिया और जो जितना सिंपल लैंग्वेज यूज कर लिया वो मैक्सिमम मार्क गेन कर सकता है। कॉपी को भरने का भी प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जानते हैं और टू दी पॉइंट बस लिख करके चले आए हैं। फिगर ड्रा करते समय उसको बड़ा से बड़ा फिगर बनाइए। अगर पूरा पेज है अवेलेबल है, ठीक, तो अधिक से अधिक प्रयास करिए कि बोल्ड फिगर बनाइए। तो ये सब ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, ये ट्रिक्स हैं। बहुत ज़्यादा नॉलेज मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि आप एग्ज़ाम में कैसा लिखते हैं। भारत के मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होते हैं वह रिटन बेस्ड ही होते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो रिटन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, रिटन स्किल अपना सुधारिए। इंटरव्यू बेस्ड कम एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपका रिटन बेस्ड है तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।